नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत है और आप देख रहे हैं समर मोबाइल टेक इन्फो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। इसका मुख्य कारण है मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होना। लेकिन जब भी मैंने ये समझ में आता है कि कोई टॉपिक पे आप लोगों तक कोई वीडियो बना के पहुंचाना ज़रूरी हो, तो मैं कोशिश करता हूं कि उस टॉपिक पे आप लोगों के पास कोई वीडियो में पहुंचा ही देता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम या आप जो भी सब्सिडी सरकार के द्वारा लेते हैं अपने खाते में, उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। इसके बारे में आप लोगों तक मैं जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि क्या ये सरकार द्वारा नया चीज़ जोड़ा गया है जो हम लोग सब्सिडी प्राप्त करते हैं सरकार से उसमें। तो चलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है। लाभुकों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र हो सकेगी राशि। अब डीबीटी के जरिए जुड़ेंगी सरकार की सभी योजनाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी सब्सिडी लेते हैं वो सरकार के द्वारा जो है सो डायरेक्ट अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट हम लोगों के खाते में आएगा। बट पहले ऐसा नहीं था। लगभग 80 से 90 योजना चल रहा है, केंद्र सरकार का योजना या राज्य सरकार का योजना, जिसमें कुछ ऐसा योजना है जो डायरेक्ट जो है सो डीबीटी के माध्यम से आता है और कुछ जो है सो मुख्यालय स्तर से वो पैसा आता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो भी पैसा आएगा वो डीबीटी के माध्यम से ही आएगा। तो डीबीटी के माध्यम से पैसा आने में फ़ायदा क्या है हम लोगों को, सो आप समझिए। अगर डीबीटी के माध्यम से कोई भी पैसा सरकार अगर भेजती है तो डायरेक्ट वो हम लोगों के खाते में आता है। लेकिन अगर बगैर डीबीटी का कोई पैसा आता है तो वो पैसा पहले जो है सो जैसे कोई केंद्र सरकार जो है अगर कोई पैसा भेजता है, अगर वो डीबीटी के थ्रू हमारे खाते में नहीं आता है तो वो कैसे आता है बता रहे हैं आपको। सबसे पहले केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार जो है सो वो डायरेक्ट जो है हमारे ब्लॉक में देगा। ब्लॉक से जो है हमारे खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं। एक और आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ये देखिए, डीबीटी नहीं होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सरकार को, समझ गए। डीबीटी का जो फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। देख लीजिए, इसमें ये स्क्रीनशॉट में ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये इसमें लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैं पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ। सीधे डीबीटी की सुविधा नहीं होने के कारण पहले संबंधित विभागों से राशि जिला कार्यालयों में जाती है। इसके बाद अनुमंडल या प्रखंड कार्यालयों में भेजी जाती है। इसके बाद वह संबंधित लाभुकों के खाते में जाती है। इसमें काफ़ी समय लग जाता है, समझ गए। लेकिन अगर डीबीटी के माध्यम से कोई पैसा आता है तो डायरेक्ट वो आपके खाते में डायरेक्ट जो है मुख्यालय स्तर से डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आ जाता है, समझ गए। तो ये बेनिफिट है, समझ गए। और अब आपको करना क्या है, समझ गए। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। आप जो है सो अपने खाते को NPCI सर्वर के द्वारा जो है सो आधार से लिंक करवाइए, डीबीटी से लिंक करवाइए। अगर आप डीबीटी से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैसा अब आपके खाते में नहीं आएगा। जो भी सरकारी सब्सिडी होगा, समझ गए, वो आपके खाते में नहीं आएगा, समझ गए। सरकारी सब्सिडी जैसे साइकिल योजना का पैसा हो या फिर बच्चों को जो किताब मिलता है उसका पैसा हो, गैस
का सब्सिडी हो, समझ गए। ये सब तो कुछ ऐसा आइटम है जो अभी भी है सो डायरेक्ट जो है जो डीबीटी के माध्यम से ही पैसा आता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं आता है। जैसे मान लीजिए किसी फसल क्षति जो होता है, कोई फसल क्षति जो होता है उसका जो मुआवजा सरकार आपको देना चाहती है तो वो डायरेक्ट मुख्यालय स्तर से नहीं भेज के ब्लॉक स्तर से आपको पैसा मिलता है, समझ गए। लेकिन वो सब भी अब जो है सो डीबीटी के माध्यम से ही पैसा मिलेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, अगर कोई भी खाताधारी का जो है खाता जो है सो अगर डीबीटी से लिंक नहीं है तो आप डीबीटी से लिंक करवाइए। डीबीटी से लिंक करवाने के लिए आपको जो है आप अपने ब्रांच में जिस बैंक में भी आपका खाता है उस बैंक में जाके डीबीटी के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ से हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ से नहीं आप डीबीटी लिंक करवा सकते हैं, समझ गए, तो इसके अलावा भी कुछ इसका जो है व्यवस्था किया गया है। जैसे आप दूसरे बैंक में खाता खुलवाइए और खाता जो खुलवाते हैं तो उनको बोलिए कि मेरा खाता जो है से डीबीटी एनपीसीआई से लिंक कर दीजिए, समझ गए। तो क्या होगा, जो भी आप नया खाता खुलवाते हैं अगर वो एनपीसीआई डीबीटी से लिंक हो जाता है तो वो पैसा आपके खाते में आने लग जाएगा, समझ गए। आप किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, समझ गए। आप जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी चलाता हूं, मैं एलटीआर हूं। तो अगर आप अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे बैंक में आपका डीबीटी नहीं हो रहा है तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में भी खाता खुलवा के वो सब्सिडी का पैसा जो है एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अपना रिसीव कर सकते हैं, समझ गए। इसके अलावा भी काफ़ी बैंक है, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी हो गया, उसमें भी आप अकाउंट ओपन करवा के जो है सो आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं डीबीटी के माध्यम से, समझ गए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जो मैं डिस्कस किया हूँ, मैं इसलिए किया हूँ कि मैं भी बहुतों काफ़ी कस्टमर का डीबीटी जो है सो लिंक करके इसमें जो है सो पैसे ट्रांसफ़र करवा चुका हूँ, समझ गए। तो आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवा के जो है अकाउंट ओपन करवा के आप डीबीटी का जो है लाभ जो भी सब्सिडी आता है आप एयरटेल पेमेंट बैंक में प्राप्त कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता कैसे खोलें, मैं इसका जो है सो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां से आप जो है सो वीडियो को देख करके सो समझ सकते हैं। अगर आप मेरे लोकल एरिया में मेरे आसपास में रहते हैं तो आप हमसे भेंट करके हमसे कांटेक्ट करके एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर नहीं तो आप जहां हैं वहां भी जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन हो सकता है, समझ गए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी जो है इशू कर देता हूँ, दे देता हूँ, वहाँ से आप किसी भी समस्या का समाधान आप फ़ोन करके हमसे ले सकते हैं। आई होप कि मेरे वीडियो से आप कुछ सीख पाए हों। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पाए हों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, समझ गए। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया हो इस वीडियो से संबंधित तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।